हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन इस स्टॉक में हमें -5% की लोअर सर्किट के साथ एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। गिरावट के पीछे रीजंस क्या है, ये आई थिंक आप सभी को मालूम होगी ही। OFS वाली न्यूज की इम्पैक्ट देखने को मिली है आज के दिन, और इस न्यूज को हमने डिटेल्स में कवर भी किया था पिछले वीडियो में, और ये भी कहा था कि शायद कल के दिन स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट भी लग सकती है। तो लोअर सर्किट स्टॉक के अंदर लगी भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट खुलते के साथ ये स्टॉक लोअर सर्किट में चली गई थी, पूरे दिन लोअर सर्किट में रही थी। जी नहीं, लोअर सर्किट स्टॉक के अंदर लगी तो है, लेकिन मार्केट क्लोज होने के टाइम पे लगी है। ठीक है, पूरे दिन लोअर सर्किट नहीं रही है, मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे लोअर सर्किट लगी है। एंड अगर हम ओपनिंग की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो शेयर है ये गैप डाउन होकर ओपन हुई 1605 के प्राइस पर, और वहां से बाइंग इंटरेस्ट भी ठीक ठाक देखने को मिला, 1648 तक प्राइस गई है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर सेलिंग ज़्यादा होने लगी, सेलर्स हावी हो गए, बियर्स जो है वो हावी हो गए, और ओवरऑल स्टॉक के अंदर क्लोजिंग हुई है -5% की लोअर सर्किट के साथ में। अब यहाँ पर देखो, आगे थोड़ा और भी डिटेल्स में आपको मैं समझाना चाहूँगा। देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ओपन हुई तब क्या हुआ, गैप डाउन होकर स्टॉक की ओपनिंग हुई, और फिर यहाँ से तेजी आई स्टॉक के अंदर, और हाई लगी है 1648 की। ठीक है, ये हाई लगी है, मार्केट खुलते के साथ यहाँ पर तेजी भी आई थी, एंड उसके बाद फिर यहाँ पर सेलर्स हावी हो गए और प्राइस गिरते गया। और ओवरऑल मतलब दोपहर की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर एकदम रेंज में स्टॉक था, लोअर सर्किट यहाँ पर नहीं लगी थी। ठीक है, गिरावट थी ओवरऑल, लेकिन लोअर सर्किट नहीं लगी थी। यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक एकदम रेंज में था यहाँ पर, एंड फिर यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ पर थोड़ी सी रेंज में स्टॉक फंसी, एंड उसके बाद बाइंग हुई, और फिर यहाँ पर जो सेलिंग हुई ये काफ़ी ज़्यादा हुई। मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे 3 बजे के बाद से यहाँ पर सेलर्स और भी ज़्यादा हावी हो गए, और स्टॉक लोअर सर्किट में चला गया है। ठीक है, लोअर सर्किट में यहाँ पर देख सकते हो क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर देख सकते हो एकदम लाइन जो है वो सीधा एकदम बन गया है। तो यहाँ पर लोअर सर्किट लगी है इस टाइम पे, इधर यहाँ पर लोअर सर्किट नहीं लगी है। मतलब कहीं ना कहीं देखो, सेलिंग तो काफ़ी ज़्यादा हुई है, गिरावट काफ़ी ज़्यादा आई है, लेकिन फियर के माहौल की अगर हम बात करें तो फियर की माहौल भी थी, लेकिन उस प्रकार की नहीं थी कि फियर की वजह से एकदम पूरे के पूरे दिन स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगी रह गई, कोई भी बायर्स नहीं मिला। तो देखो यहाँ पर बायर्स की भी इंटरेस्ट देखने को मिली है कुछ ना कुछ, लेकिन बायर्स की तुलना में सेलर्स काफ़ी ज़्यादा थे, इस वजह से स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट भी लगी है, और गिरावट भी हुई है अच्छी खासी। ठीक है, पूरे दिन लोअर सर्किट नहीं रही स्टॉक के अंदर, ये काफ़ी अच्छी बात है, और इस वजह से हम नेक्स्ट डे के लिए एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि कल ज़्यादा गिरावट ना आए स्टॉक के अंदर। ठीक है, ये हम एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम टेक्निकल्स के अंदर देखें तो देखो, अभी 1588 की प्राइस है स्टॉक की, आज की क्लोजिंग प्राइस। और यहाँ पर देखो OFS में जो फ्लोर प्राइस रखी गई है वो ये रखी गई है 1540 की, एंड रिसेंटली स्टॉक ने लो लगाया है 1500 के लेवल का। ठीक है, तो नेक्स्ट डे भी अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो मैक्सिमम हम फिलहाल के लिए मानकर चल सकते हैं कि 1500 तक गिरावट आ सकती है। इससे ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन फिलहाल हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से मार्केट का मूड यहाँ पर है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि शायद 1500 से ज़्यादा गिरावट ना आए स्टॉक के अंदर। लेकिन दोस्तों देखो, अगर बाजार में कुछ अलग प्रकार की बैड न्यूज आ जाती है, चाहे पूरे बाजार से रिलेटेड हो या फिर स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड हो या फिर इस सेक्टर से रिलेटेड हो, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर स्टॉक के अंदर गिरावटें और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो वो चीज़ें भी हो सकती है। सभी तरह से चीज़ों को समझकर चलना है कि कैसे क्या हो सकता है, कैसे प्राइस कहाँ तक जा सकता है, इस प्रकार से हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। सिर्फ गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये जो सपोर्ट की लेवल है 1500 की, ये ध्यान में रखकर चलना है। एंड अगर 1500 का लेवल टूटता है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
और बाकी अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो लगभग अभी यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से 46% की डिस्काउंट पर स्टॉक अवेलेबल है। अगर आपको स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट है और विजन है लॉन्ग टर्म का, तो फिर यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हो छोटी सी अमाउंट के साथ। एंड ओवरऑल यहाँ पर आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, जितने भी एसआईपी के माध्यम से, ये ध्यान में रखकर चलना कि उतना ही अमाउंट्स लगाना है जितना कि आप लॉस लेने को तैयार हो। ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, तो इस गलती को करने से बचना है। ठीक है, लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। अब यहाँ पर थोड़ा वैल्यूएशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 47.2 की है, इंडस्ट्री पी 83.1 की है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी कम है, चलो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इसे 5 ईयर्स के मीडियन पी से कंपेयर करें तो 9.6 की है मीडियन पी। तो सोच सकते हो मीडियन पी के मुकाबले में स्टॉक की पी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है। और उसके बाद यहाँ पर हम पीजी रेशियो की बात करें तो 4.2 की पीजी रेशियो है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन अभी भी स्टॉक की एक्सपेंसिव है काफ़ी। ठीक है, जबकि ये जो स्टॉक है ये 46% तक करेक्ट हो चुकी है अपने 52 वीक हाई के लेवल से। सोचो यहाँ पर वैल्यूएशन कितनी हाई थी, है ना। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो कोचिन शिपयार्ड स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।